अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 6 प्यार संख्या 71। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दस्यास्ते कृपणाया में सखा दर्शया सन्निधिम। हे नाथ, हे मेरे पति, हे परम प्रिय, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हे सखे, अपनी दासी के समक्ष आप प्रकट क्यों नहीं होते, जो आपकी अनुपस्थिति के कारण अत्यंत दुखी है। श्रीमद् भागवत में से लिया गया। जब रास नृत्य चरम वेग में था तब कृष्ण सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी के साथ चले गए। उस समय सारी गोपियां विलाप करने लगी और इस प्रकार से भगवान राधा रानी के पास चले गए। राधा रानी के अंदर ऐसा लगता है, ऐसा ये लीला हुई कि राधा रानी को ऐसा लगा कि आई एम स्पेशल। तो जैसे उनको ऐसा लगा, भगवान उनको छोड़ के फिर चले गए। फिर राधा रानी भी विलाप करने लगी। द्वारकाते रुक्मणी आदि व्यतिक महिषी ताहो राहो आपना के माने कृष्णदासी। द्वारका धाम में रुक्मणी इत्यादि सारी रानियां भी अपने आप को भगवान कृष्ण की दासियां मानती हैं। जैसा हमने पहले भी चर्चा करी, रुक्मणी जी हैं, राधा द्वारका की रानियां हैं या लक्ष्मियां हैं। लक्ष्मियां हम कैसे क्या कहते हैं कि लक्ष्मियां वैकुंठ में अपने बालों से पोंछा लगाती हैं। एक लक्ष्मी नहीं है, सहस्त्र लक्ष्मियां हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति, हम यही चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाव में है, किसी भी रूप में है, किसी भी रिलेशनशिप में है भगवान के साथ, वो अल्टीमेटली दासत्व को अपना रहा है अलग अलग तरीके से, है ना। अलग अलग तरीके से एवरीबडी इज दास, इसलिए कहते हैं जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो ये हमारा इटर्नल स्वरूप है। आप ये नहीं कह सकते कि आप तो कह रहे हो कि नित्य कृष्ण दास, आप तो ये नहीं कह रहे कि नित्य कृष्ण सखा, नित्य कृष्ण पितृ इत्यादि। तो आप लोग चरम चीज़ नहीं बता रहे हो। आप लोग केवल दासत्व, आप सबसे आप उस 4 रसों में से एक रस की बात कर रहे हो। तो इसलिए आपके इस संस्था में कुछ प्रॉब्लम है। हम गोपियों के बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है चैतन्य चरितामृत में कि चाहे आप गोपियों के भाव में हो, चाहे आप साख्य हो, वात्सल्य हो, अल्टीमेटली एवरीबडी इज सर्वेंट इन अ डिफरेंट मूड, सर्वेंट इन अ डिफरेंट, इन अ कंपनी एवरीबडी इज अ सर्वेंट। ना प्राइवेट जॉब सर्विस इज अ सर्विस, बट कोई मैनेजीरियल सर्विसेज है, कोई क्लरिकल सर्विस है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज है, राइट, मार्केटिंग सर्विसेज हैं। सब लोग सर्वेंट हैं, डिफरेंट मूड में है। उसी तरह से हम सब लोग, इसलिए कहते हैं नित्य कृष्ण दास तो हर कोई है। उस नित्य कृष्ण दास के साथ में वो कैसा मूड है सर्विस का, वो डिफरेंट हो सकता है या वो रिवील करा जा सकता है व्हेन वी गो बैक टू गॉड। चैद्यायमार्पयुत मुद्यत कार्मुकेषु राजस्वयिजेय भट शेखिरितांघ्रिरेणु निन्ये मृगेन्द्र इव भाग मजावियूथात् तच्छ्रीनिकेत चरणोस्तु ममार्चनाया। जब जरासंध तथा अन्य राजा अपने अपने धनुष बाण उठाए मुझे शिशुपाल को दान रूप देने को उद्युत थे, तो उन्होंने मुझे उनके बीच में बलपूर्वक उसी प्रकार खींच लिया जिस प्रकार सिंह अपना भाग भेड़ों बकरियों के बीच में से ले जाता है। अतः उनके चरण कमलों की धूली अजेय सैनिकों की ताज है। वे चरण कमल जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, मेरी पूजा के अभिष्ट बने। ये महारानी रुक्मिणी जी ने कहा, जब सारी रानियां एक एक करके बता रही थी कि किस प्रकार से उनका विवाह कृष्ण से हुआ, तब उन्होंने बताया कि कैसे भगवान रुक्मिणी जी को विवाह के बीच में से उठा के ले गए। रुक्मिणी जी की शादी शिशुपाल से करी जा रही थी, हाँ, जो कि वो नहीं चाहती थी क्योंकि उनको भगवान कृष्ण से ही प्रेम था। तब उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी भगवान पर पहुंची और भगवान क्या गए, ऐसे वहाँ से रुक्मिणी जी को ले गए जैसे भेड़ बकरियों के बीच में से शेर ले जाता है अपना शिकार। कुछ कर पाती हैं वो सब यही सोच रही होती है, मेरी जान बच जाए, जाने दो जो जा रहा है, हाँ, छू भी नहीं करता कोई। तो सारे के सारे योद्धा वहाँ खड़े थे, बता रहे, और भगवान आए, रुक्मिणी जी को बैठाया रथ पे और चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया, कुछ ने पीछा किया युद्ध करने के लिए, कुछ को तो बलराम ने निपटा दिया, 1-2 जो भगवान के पीछे आ गए, भगवान ने उनका समाप्त किया। इस प्रकार से बड़े ही आराम से ले गए।
हाँ, अतः उनके चरण कमलों की धूलि अजेय सैनिकों का ताज है। तपश्चरन्ति माज्ञाय स्वपाद स्पर्शनाशया सख्योपेत्या गृहीत पाणिम साहम तद्गृह मार्जनी। यह जानते हुए कि मैं उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, वे अपने मित्र अर्जुन के साथ आए और उन्होंने मेरा पानी ग्रहण किया। फिर भी मैं श्री कृष्ण के घर का फर्श बुहारने में लगी हुई एक दासी मात्र हूँ। ये उस भेंट में कृष्ण की रानी कालिंदी ने द्रौपदी से इस प्रकार का, जो हमें बता रहे हैं, द्रौपदी से सारी रानियां चर्चा कर रही थी कैसे उनका विवाह हुआ। तो यहाँ कालिंदी बता रही है, कालिंदी क्या बता रही है कि मेरा विवाह बड़े, हाँ, अर्जुन के साथ भगवान आए, ऐसा ऐसा हुआ, ये सब हुआ, मैं भगवान की पटरानी हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनके घर का फर्श बुहारने में लगी हुई एक दासी मात्र हूँ। तो ऐसा नहीं है कि गोपियाँ ही भगवान की दासियाँ मानती हैं, जो रानियाँ हैं वो तो रानियाँ हैं। रानियाँ भी यहाँ पर बता रहे हैं फर्श बुहारने वाली दासी बता रही है अपने आप को, हाँ, झाड़ू पोछा लगाने वाली, बड़े आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड एक तरह से गर्व के साथ कह रही है इस बात को, शर्मिंदा महसूस नहीं हो रही हैं। अरे हम तो फर्श में झाड़ू लगाते हैं, नहीं, वो कह रही है हम किसके लिए लगाते हैं, हाँ, हम भगवान के लिए लगाते हैं, राइट। तो वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। यहाँ सर्विस में आनंद है, और सर्विस ध्यान से रखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कहो कि मैं आई एम सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, किसी गली के आदमी के सेक्रेटरी होना तो छोटा बड़ी पोजीशन है, उसके सेक्रेटरी हो, अच्छा, उसके नौकर हो। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर का नौकर हूँ, हाँ, प्राइम मिनिस्टर, ये बात नहीं है इनके अंदर कि मैं उस कृष्ण की दासी हूँ। जो हमने पहले भी सुना था कि ये लोग भगवान को उस रूप में नहीं देखते कि भगवान राजा हैं कहीं के, हाँ, उनको लव एंड अफेक्शन है, इसलिए वो कह रही है हम उनके दास हैं। समझना पड़ेगा, कई बार हम भी ऐसा सोचें तो, हाँ, इसी तरह से हम कई बार भक्तों का दास अपने आप को बोलने में गर्व महसूस करते हैं, हाँ, प्रसन्नता महसूस करते हैं, संतुष्टि महसूस करते हैं कि हम उनके दास हैं, शर्म महसूस नहीं करते। हम पद पोजीशन के अनुसार दास बनने में प्रेफरेंस नहीं रखते कि आपकी क्या पोजीशन है तो अब हम आपके दास हैं, हम कितने बड़े व्यक्ति के दास हैं, ये बात नहीं है। ये बात है लव एंड अफेक्शन की। जब प्रेम चरम अवस्था में होता है तो व्यक्ति दास बनता है, जिसमें उसका मुख्य उद्देश्य उसकी सेवा करना होता है और उसी में उसको आनंद आता है। माता अपने बच्चे की सर्वेंट बनने के लिए तब गर्व नहीं करती जब बच्चा IAS ऑफिसर बन जाता है, उसे बच्चे की मल साफ करने इत्यादि कामों में आनंद आता है, क्योंकि वहाँ प्रेम संबंध है। ये नहीं कि अब वो IAS बन गया, हाँ मैं इनकी सर्वेंट हूँ, नहीं, ऐसा तो इससे कोई मतलब ही नहीं है उसी चीज़ से एक्चुअली में। तो ये वाली बात है। तो यहाँ पर रानियाँ द्रौपदी को बता रही हैं आई एम वेरी हैप्पी बीइंग सर्वेंट ऑफ कृष्णा, उनका फर्श साफ करने में मुझे आनंद आ रहा है। आत्मा रामस्य ते तस्येम वयम वै गृहदासिका सर्वसंग निवृत्तयाद्धा तपसा च भवूयम। हम अपनी तपस्या तथा सारी आसक्तियों के त्याग से अपने में ही संतुष्ट रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के घर दासियां बन पाई हैं। ये कौन बोल रही है? ये लक्ष्मणा कह रही है ना। ये सारी रानियां एक एक करके बता रही हैं, मुख्य रानियां। लक्ष्मणा ने अब द्रौपदी को बताया कि हम किसकी सेवा में लगे हैं, जो अपने आप संतुष्ट रहता है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी वस्तु की, किसी चीज़ की। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के घर में दासियां बन पाई। इट इज़ माई अचीवमेंट दैट आई बिकेम द सर्वेंट। इट इज़ नॉट द अचीवमेंट कि आई बिकेम इंजीनियर, हेड ऑफ अ स्टेट, हेड ऑफ अ कंट्री और समथिंग, हेड ऑफ अ कंपनी। सो हम बता रहे हैं कि हम बन पाई, हम कृष्ण की दासियां बन पाई। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। लक्ष्मणा भी इसी, सारी रानियां इसी भाव में, ऐसा लगता है। आनेर की कथा बल देव महाशय यान भाव शुद्ध सख्य वात्सल्यादिमया। औरों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि भगवान बलदेव भी शुद्ध सख्य तथा वात्सल्य प्रेम जैसी भावनाओं से पूर्ण है। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बलदेव का आविर्भाव भगवान कृष्ण के जन्म से पहले हुआ था, इसलिए वो कृष्ण के अग्रज थे, किंतु वे भी कृष्ण के नित्य सेवक की तरह कार्य करते हैं।
परव्योम में सारे वैकुंठ लोकों में कृष्ण के चतुर्व्यूह रूपों की प्रधानता रहती है। शंकरशन, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, ये बलदेव के प्रत्यक्ष विस्तार ही तो है, और क्या है। ये भगवान की अपनी विशेषता है कि परव्योम का हर व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। ये उस जगह की विशेषता है। यहाँ की विशेषता कुछ और है। यहाँ पर अगर आप लेक्चर देना शुरू करो और पहले लेक्चर में अगर आपने दास वास बोल दिया तो भाग जाएंगे लोग। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, यस यू आर स्पेशल, यू आर डिफरेंट, यू आर योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। उसको लगता है ओह आई एम समथिंग, बड़ा आनंद आता है ना। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर खूब पैसा कमा रहे हैं। वो कुछ नहीं कहा, आपके अंदर पंप भरते हैं बस, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। लेकिन जब बेचारा स्पेशल बाहर जाता है तो उसमें कुछ स्पेशलिटी है ही नहीं बेचारे के अंदर। यू आर स्पेशल को दस्त लग जाते हैं अगले दिन, मुंह पे चढ़ जाता है, लेट जाता है बेचारा। फिर वो आता है, फिर से आता है मोटिवेशनल, यू आर स्पेशल। वो एक थप्पड़ मारेगा उसका, दस्त लगे हैं इसको बंद करो पहले। कितना पंप भर देते हैं दुनिया। बी योर सेल्फ, यू आर स्पेशल, फॉलो योर सेल्फ, don't allow others to remote control you, follow your instinct, do what you want, be yourself, just do it, this and that, ये सब भर देते हैं। लेकिन जब वो निकलता है ये सब करने के लिए तो क्या है बेचारा चिंगारी, कुछ कर नहीं पाता है समाज में। कभी कोई यहाँ से धोखा देता है, कोई वहाँ से धोखा देता है, कोई समय धोखा देता है, काल परिस्थितियाँ पिट जाता है बुरी तरीके से। इसलिए इतना मोटिवेशन के बाद भी आदमी डीमोरलाइज हो जाता है। और यहाँ हम क्या बता रहे होते हैं, यू आर सर्वेंट, यू आर सर्वेंट। अब ये सुन के आम जनता सोती है तो डिप्रेशन पैदा कर देंगे। अरे ये सर्वेंट बन के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरा दिन भक्तों को ऐसा जाता है कि जैसे कोई सेलिब्रेशन चल रहे हो, डेली सेलिब्रेशन है ना। शादी के घरों में होता है ना डेली सेलिब्रेशन, हफ्ता दिन, 10 दिन, 1 महीना ऐसा लगता है। उसके बाद फिर मोरोसनेस, फिर डिप्रेशन आ जाता है। क्या रौनक लगी थी। लेकिन भक्तों के जीवन में नित्य इस प्रकार का माहौल है। दास बनने के बाद इतना आनंद। अगर दास बने तो भक्तों के बीच में मालिक बनने का प्रयास करते हैं तो वो भी अलग हो जाता है धीरे धीरे। उन्हें भी काट खाने को आते हैं भक्त, बेचैनी से होने लगती है। मालिक बनने का जो प्रयास करता है वो भक्तों के बीच में रह नहीं सकता है कभी भी। इसलिए उसके जीवन में आनंद भी नहीं रहता, मोरोसनेस रहती है। फिर वो आनंद कहाँ ढूंढता है, कपड़ों में, खाने में, भक्त बनने के बाद भी। प्रसाद में नहीं एक्चुअली में, भोग। फिर वही चर्चा होती है, फिर वो हर चीज़ को भोग लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आनंद एक्चुअली में मटेरियल चीज़ों में ढूंढ रहा है। वास्तव में आनंद था भक्तों के बीच में, व्यवहार में, और उस व्यवहार में दास बनने में, उस व्यवहार में भी दास बनने में। यही बता रहे हैं ये सारे, इतने दिनों से हम इसी चर्चा में हैं, कैसे ये लोग हमेशा आनंदित रहते हैं। क्योंकि कोई कह रहा है मैं फरस बुहारती हूँ, मैं सर्वेंट बन पाई, यही चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये जो भाव है इसमें परम आनंद है वास्तव में। सामाजिक प्रथा के अनुसार भले ही कोई कृष्ण से वरिष्ठ हो, किंतु तथ्य है कि सभी लोग कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। अतएव परव्योम में या भौतिक व्योम में सभी विभिन्न लोकों में न तो कोई भगवान से आगे जा सकता है, ना उनसे सेवा करा सकता है। अब क्वेश्चन ये आया था कि हम भगवान की सेवा कैसे करें। आप कहोगे ये तो वंडरफुल है, ये तो ग्लोरियस है, टू बी द डिवोटी, टू बी द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। यही हमारी समस्या है कि संसार में कुछ लोग समझ पाए इस बात को कि सर्वेंट बनना ही मुख्य चीज़ है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है समझना, क्योंकि आदमी समझता है प्राइम मिनिस्टर का सर्वेंट बनना ही मुख्य चीज़ है। आप सब जानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, सर्वेंट है, उसकी पावर कितनी है। वो उनसे मिलवा सकता है, कुछ भी करा सकता है, पर्सनली उनके कान में डाल सकता है, ये आदमी बहुत अच्छा है, इसका ये करा दो काम, इसको ज़मीन का अलॉटमेंट करा दो, यहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन वहाँ फालतू पड़ी है, सर बड़ा अच्छा आदमी है। सेक्रेटरी के अंदर ताकत है, सर्वेंट है, मतलब कर सकता है। ऐसा नहीं कह रहे हम ऐसा हो जाता है, बट प्रॉक्सिमिटी की वजह से सर्विस कर रहा है उनकी। तो इसलिए ये बात समझना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के दास बन जाते हैं यार, बढ़िया है। ही इज़ ऑल माइटी, कितने काम निकल जाएंगे हमारे। तो इसलिए अधिकतर लोग अगर समझ भी जाते हैं कि सर्वेंट बनना है तो वो सही भाव नहीं पहुंच पाते, विच इज़ कि हमें सर्वेंट का सर्वेंट बनना है, इसका सर्वेंट बनना है। प्रभु क्या है इसके अंदर? क्या है ये? कुछ है ये इस्कॉन के अंदर? क्या है ये? क्या
कुछ तो होंगे। ये है, ये है, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आदमी पूरी इंक्वायरी करने की कोशिश करता है कि वो कितना पावरफुल व्यक्ति है, फिर सोचता है हाँ पावरफुल की व्यक्ति सर हाँ के सर्वेंट बनने को हर कोई तैयार है। दिस इज, ये भाव नहीं है। भाव हम सर्वेंट क्यों बनते हैं? क्योंकि वो भगवान के दास हैं, उनके हृदय में भगवान है। भगवान जान पाएंगे इस बात को, गुरु महाराज इस बात को जान पाएंगे कि हम यहाँ सर्वेंट के सर्वेंट के सर्वेंट बने हुए हैं? गुरु महाराज अगर हाथ रख दें तो क्या काम हो जाएगा? चारों तरफ लोग मेरी फ़ोटो खींचने लग जाएंगे, मुझे कुछ मंदिर दे देंगे, कुछ कर देंगे। ये है द पावर। लेकिन सर्वेंट के सर्वेंट के सर्वेंट सर सर्वेंट बनना इज़ डिफ़िकल्ट। नो, हु नोज दैट आई एम सर्विंग, कौन जानता है? बट आपको जताना किसको था? अगर आप कृष्ण को ही जताना चाहते थे, इट वॉज इफ दिस सर्विस सेंटर में अगर इसके कृष्ण हैं तो वो तो ऑल पावरफुल है, ऑल नॉलेजेबल है, वो तो जानते हैं कि आप सर्वेंट के सर्वेंट का सर्वेंट का सर्वेंट बन चुके हो। जिसको जताना था उसको आप जता चुके हो। फिर बेचैनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि उसको जताना ही नहीं था। हम कह तो रहे हैं हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं भक्त हैं, लेकिन हम जताना इसको उसको वहाँ पता नहीं कहाँ जाते हैं, इसलिए समस्या रहती है। हम हमेशा बेचैन से रहते हैं, तृप्ति नहीं रहती, संतुष्टि नहीं रहती। संतुष्टि आएगी जेन्युइन सर्विस भाव में, व्हेन वी आर सर्विंग टू सर्व द डिवोटीज एंड द कम्युनिटी एंड पीपल एट लार्ज। उनको सर्विस में जब आनंद आएगा कि यही मेरा कार्य है, जैसे यहाँ पर रानियाँ बता रही हैं, एंड कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने ऐसा शास्त्रों में कहा है, जो कि हमारी गुरु परंपरा हमने बताया है। गुरु परंपरा भी यही चाहती है, इसलिए हम लगे रहेंगे हाँ दासत्व में। इसलिए कह रहे हैं, तो जो व्यक्ति भक्तों का दास नहीं बन पा रहा है वो भगवान का दास क्या बनेगा? मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, है ना। और मैंने अधिकतर यही देखा है कि भक्तों का दास बनने को कोई तैयार नहीं है, भगवान का दास बनने को हर कोई तैयार है। क्योंकि भगवान रोकते नहीं है ना, टोकते नहीं है ना, ये क्यों खा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वहाँ पे क्यों जा रहे हो, ये कपड़े क्यों पहन रहे हो, इतने बजे क्यों उठ रहे हो, बच्चे को ऐसा क्यों बोल रहे हो, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कर लेते, यहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। वंडरफुल कृष्णा, कृष्णा मेरा सुपर हीरो। इसलिए बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने जा सकते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया गोपी ड्रेस आ चुकी हैं, क्या बढ़िया बढ़िया धोती कुर्ता आ चुके हैं, क्या बढ़िया बढ़िया प्रसाद है, फीस्टिंग ऑलवेज ऑलवेज, क्या बढ़िया टोटका में दे दिया है। कोई भी चीज़ को लाओ, एक ही चीज़ देखो, ग्रीन डॉट होना चाहिए बस, रेड डॉट नहीं होना चाहिए। उसको खरीदो, उसको भोग लगाओ, उसको खा जाओ। चाहे आपको इस कौन में 10 साल हो गए हों, चाहे 15 साल हो गए हों, चाहे 50 साल हो गए हों। दिस इज़ द लाइफ, फुल ऑफ एन्जॉयमेंट। तो ये करना आसान है, लेकिन हमारी परंपरा बोलती है गोपिर भरतुर पद कमली और दास 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 दास। टू whom I am surrendered? Where is this philosophy? Chaitanya Mahaprabhu has given this. Gopir Bhartur Pad Kamli और दास दास दासान दास, that we are following under the rules, restrictions, बंधे हुए हैं, बांध रहे हैं अपने आप को। तो ये है रियल में दास बनना, कि हम भक्तों के दास। हाँ, वी फॉलो द गुरु परंपरा स्ट्रिक्टली, चाहे वो हमें देख रही हो ना देख रही। प्रभुपाद नहीं है, डज नॉट मैटर। प्रभुपाद हैं अपनी किताबों में, अपने प्रवचनों में। उन्होंने जो कह दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। फिर रूप गोस्वामी ने नेक्टर इंस्ट्रक्शन में अगर बोला वाचो वेगम, जिव्या वेगम, उधर उपस्थ वेगम इत्यादि, तो वो हमारे लिए है। वी नो दैट रूप गोस्वामी देख रहे हैं सारी चीज़ों को, वहाँ बैठ के सारे षट गोस्वामी देख रहे हैं कर क्या रहा है, कौन से मंदिर में जा रहा है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग अभी भी वृंदावन जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन से मंदिरों में जाते हैं, वहाँ से षट गोस्वामी देख नहीं रहे हैं उनको। गुरु परम तो कहने का मतलब है दास 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 नहीं बने ना, देन यू वांट टू बी ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा। राधा रानी इज़ नॉट इतनी आसानी से किसी अरे गहरे को आने नहीं देगी आसपास। यू हैव टू फॉलो। ऐसा होता है ना, कई बार लाइन में हम प्रसाद बांट रहे हैं, कोई लाइन के बीच में से आ गया, क्या कहते हैं आप, अगर आदमी स्ट्रिक्ट होगा तो कहेगा प्रभु जी गो बैक, लाइन में जाइए। प्रभु जी 2 मिनट, प्रभु जी लाइन में जाइए। 5 मिनट लगा इस बहस, उतनी देर में लाइन डबल हो गई। अल्टीमेटली बेचारे को लाइन के पीछे जाना पड़ा, और ज़्यादा पीछे लग गया। कितना बड़ा नुकसान है। ऐसे ही हम लोग आगे घुसने का प्रयास कर रहे हैं। लाइन में लगना मतलब दास 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 अनुदास। लेकिन हम सोचते हैं यार मैं लाइन में निकलूँ, आम आदमी लाइन में लगा हुआ है, मूली गाजर लाइन में लगे हैं,
मैं तो स्पेशल हूँ, मैं तो आम हूँ, मैं तो आलू हूँ। मैं आगे लग जाता हूँ क्योंकि मैं उनका जानकार हूँ, मैं उनका जानकार हूँ, मैं उनका जानकार हूँ, मैं उनका जानकार हूँ। वी आर स्पेशल, देयरफॉर वी शुड बी ट्रीटेड स्पेशली। इसलिए हम आगे जाते हैं और चक्कर में अगर वहाँ पर कोई सही आदमी खड़ा हो, और राधा रानी से सही तो कोई नहीं है, वो तो चपेट मार देगी एक। क्योंकि वहाँ कृष्ण के आसपास ऐसे लोग होने नहीं चाहिए ना। तो कहेगा गो बैक टू लाइन, इस लाइन में आइए प्रभु। 1-2 घंटे जब लाइन में खड़ेंगे तो अहंकार टूटेगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हम्बल बन जाओगे, बस प्योर हो जाओगे, फिर प्रसाद पा लेना, है ना। अभी आप अहंकार में प्रसाद पा रहे हो। जस्ट वन एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू बी हैव डायरेक्ट कनेक्शन। तो इसलिए ये दासत्व नहीं है, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि हु इज़ द रियल सर्वेंट, हु इज़ द रियल सर्वेंट, हु हैज़ द सर्वेंट भाव। दास 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 अनुदास। मैं परंपरा ने मुझे डायरेक्टली कुछ कहा हो या इनडायरेक्टली कुछ कहा हो, वो मेरे लिए सद आँखों पर है, यही मैं बता रहा हूँ। मेरे गुरु मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आई डोंट केयर, बट मैं फॉलो करता रहूँगा। किसी कोने में बैठा दुनिया में उसको करता रहूँगा, बिकॉज आई हैव द फर्म बिलीफ कि भगवान हृदय में है। हमारी गुरु परंपरा में देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। हाँ, इसलिए हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, उनके कई भी बातों को करेंगे, उनको एज इट इज़ फॉलो करेंगे, तब हमें लाइन में बड़ी प्रेम से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कई लोग जो लाइन तोड़ के इधर उधर घुसे रहेंगे, हाँ, ये वहाँ पर ये घूसखोरी नहीं हो पाएगी, उनका टाइम और बढ़ जाएगा, लाइन डबल ट्रिपल चागुनी हो जाएगी, वो और लेट होने वाले हैं। हमें लेट नहीं होना है, इसलिए जाते ही चुपचाप लाइन में लग जाना है। वो आदमी तुरंत पा भी लेगा, वो बहस ही कर रहा होगा, उसके आगे से लोग निकल के चले जाएंगे, वो लड़ाई लड़ रहा होगा, उसके बाद वो ग्रज लेके बैठेगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, कल मेरी प्रसादम सेवा होगी तब देखता हूँ उसको क्या करता है। फिर वो और नीचे गिर जाएगा, कलेश और द्वेष और जाएगा हृदय में। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं कि हर कोई भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, फलतः जो व्यक्ति भगवान को जितनी अधिक सेवा करता है वो उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है, और इसके विपरीत जो जितना ही कृष्ण की दिव्य सेवा से विहीन रहता है वो उतना ही भौतिक कलमश दुरूपी दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। उसके जीवन में कलमश आ जाते हैं, दुर्भाग्य आ जाता है। भौतिक जगत में यद्यपि सारे भौतिकतावादी ईश्वर से एक होना चाहते हैं या उनसे स्पर्धा करना चाहते हैं, किंतु हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगा है। लेकिन वास्तव में लगा है क्या, यही क्वेश्चन है। हमने एक बार में बता रहे थे कि इसको कोई व्यक्ति थे जिनको कुछ पोजीशन प्राप्त थी, वो मायापुर मंदिर में गए और मायापुर मंदिर में उन्होंने कहा जी ये कमरा चाहिए। आए, उन्होंने जी कमरा तो खाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कमरा खाली नहीं, जानते हो मैं कौन हूँ? तो उन्होंने बताया कि वो कौन है, कौन सी पोजीशन पे है। अब वो बेचारा क्या कहता, वो कहता जी देखो ऐसा है सर, अंदर कमरे में लॉक है, मतलब कमरों में सामान व्यक्ति का अंदर पड़ा है। मैं क्या करूं इसमें, मैं कैसे हेल्प करूं आपकी? कहा नहीं कब खाली कर रहा है आदमी बताओ। उसने पूरी जानकारी कब खाली, उसको फ़ोन कर खाली करिए जी, आप अपना सामान निकालिए। बड़ा हंगामा हुआ, मतलब बहुत ही केस बहुत आगे गया। फिर वो दूसरा व्यक्ति आया, वो भी कम नहीं था। उनकी बात में बहस के बाद कुछ हाथापाई भी हो गई। बताइए, just to prove that I am special and sometimes we think that we are special। और हम सर्वेंट हैं, हमें एक पद भी प्राप्त है। पद क्या है एक्चुअली? वो पद था सर्विस करने का भक्तों की, है ना। कोई भी पद इसलिए तो होते हैं, लेकिन हमने उस पद में अपने आप को इतना गर्वान्वित कर लिया कि हमने कहा कि आई हैव द राइट, ये मुझे क्यों नहीं दिया गया, मुझे क्यों नहीं मिला। और ऐसा हो जाता है अक्सर हम लोगों से। तो इसलिए हमें इसलिए शास्त्रों को पढ़ना, डीपली पढ़ना बड़ा ज़रूरी है कि हम हैं तो सर्वेंट, फिर हम काहे का हक दिखा रहे हैं। इसलिए स्पर्धा, हम भगवान से स्पर्धा कर रहे हैं एक्चुअली में। जो व्यक्ति जितना अधिक कृष्ण की सेवा को भूल जाता है वो उतना अधिक मृत प्राय है। अतएव जब किसी में शुद्ध कृष्ण भावना उत्पन्न होती है तो तुरंत ही कृष्ण के प्रति नित्य दास भाव को उत्पन्न कर लेता है। वैकुंठ में भी ऐसा थोड़ी है आप थाली लेके जाएंगे कृष्ण के पास, हाँ ये माता जी थाली ये सर्व करने वाला काम मुझे दे दो, पर्सनल सर्विस। मैं पान जो है ना मैं खिलाना चाहती हूँ भगवान को। हाँ, तो वृंदा देवी क्या मतलब, आपका मतलब है कि मतलब आप उनसे ऊपर हो गए, अष्ट सखियों से ऊपर हो गए, राधा रानी से? वो कितने लोग हैं वहाँ पर बीच में, कैसे हटाओगे इन सबको आप? बड़ा मुश्किल काम है इन सबको हटाना, भगवान के बड़े प्रिय हैं। फिर वहाँ जाकर आप पॉलिटिक्स करोगे, विशाखा को बताओगे तेरे सुना है विशाखा जी ये ललिता आपकी बुराई करती है, मेरे से बात कर रही थी आपके बारे में,
यही करते हैं ना हम इस संसार में यहाँ पर। हाँ, दोनों की लड़ाई कराएंगे। ललिता सोचेगी ये मेरी मुख्य है, विशाखा सोचेगी मेरी, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वो लोग असाधारण है। जैसे ही आप बोलोगे कि विशाखा आपकी बुराई करती है, ललिता ऐसा झापट मारेगी, सीधा मृत्यु लोक में गिरेंगे नीचे आगे। वहाँ ही पॉलिटिक्स कर नहीं पाएंगे तो कैसे घुसेंगे वहाँ बीच में? तो क्या करें फिर प्रभु जी? कुछ नहीं करें, चुपचाप पेड़ पान का पत्ता तोड़े और एक प्लेट में रख दें। वृंदा जी, ये पान का पत्ता आपने तोड़ने को बोला था, मैं ला के रख दिया है, आप कृपया बना दीजिएगा पान। वो ललिता जी खिला देंगी। चुपचाप बना रहना पड़ेगा, तभी जा सकते हैं वहाँ। जो उचकने की कोशिश करता है उसको थप्पड़ मार के नीचे गिराया जाता है वहाँ से। लेकिन उसकी प्रैक्टिस यहीं से करनी पड़ेगी। यहीं पर वी हैव टू बिकम इन द मूड ऑफ अ दास। तेहू आप ना के कारण दास भाव ना, कृष्ण दास भाव बिनु आछे कौन जना। वे भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निसंदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव ना रखता हो। सहस्त्र वदन ये हो शेष संकर्षण, दश देह धरी करे कृष्ण सेवन। वे जो शेष रूपी संकर्षण है, वे अपने हजारों मुख से, हजारों मुख वाला सांप देखा आपने? फन वाला सांप भी ना बड़ा स्पेशल माना जाता है, वो नाग कोबरा। नहीं तो कुछ बिना फन वाले होते हैं। फिर फनों में भी कुछ मल्टी 2-3 फन वाले संसार में दिख जाते हैं कई बार। फिर कई बार रेयर अपॉर्चुनिटी होती है किसी के ऊपर मणि दिख जाए तो। हाँ, किसी किसी सांप के ऊपर मणि होती है। लेकिन सहस्त्र अनेक अनेक मुख वाले, हर मुख के ऊपर मणि वाला व्यक्ति इतना ताकतवर कि ब्रह्मांड को अपने सर पे उठा ले, उसके अंदर कितना घमंड होना चाहिए। लेकिन वो 10 रूपों को प्रकट करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। ये छोटा बच्चा दिखने वाला, बांसुरी बजाने वाला, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा शिवेरे अंग अंश, गुणावतार तेहो सर्वदेव अवतंस। सदाशिव के विस्तार रूप इंद्र रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार हैं, वे एक गुणावतार भी हैं। हाँ, अब आ गई शिव जी की बात। की शिव जी के बारे में बड़ी क्या ज़बरदस्त तपस्या करते हैं। अरे क्या जटाएं हैं, उन जटाओं में उन्होंने गंगा को धारण कर लिया है भाई साहब। क्या बताएं उनके बारे में। सारे भूत पिशाच, एक खतरनाक जीव जंतु उनके सर्वेंट हैं, नाचते हैं उनके आगे। अपनी आँख खोल लेते हैं तो प्रलय आ जाती है। हाँ, तांडव नृत्य करें तो हिलने लगता है संसार। सच अ पावरफुल पर्सन। उनके बारे में थोड़ा सुनते हैं। रुद्र या शिव जी के 11 विस्तार हैं जो इस प्रकार हैं। अजैक पात अहि अहि भ्रंग्र विरूपाक्ष रेवत हर बहुरूप देवश्रेष्ठ त्र्यंबक सावित्र जयंत पिनाकी अपराजित। इनके अतिरिक्त रुद्र के 8 रूप और हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा सोमयाजी कहे जाते हैं। सामान्यतः इन रुद्रों के 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 भुजाएं होती हैं। हाँ, रुद्र अवतारों के 5 मुख, 3 नेत्र, 10 भुजाएं। कभी कभी रुद्र की तुलना ब्रह्मा से की जाती है, वो जीव माने जाते हैं। किंतु जब रुद्र की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश के विस्तार के रूप में की जाती है, तब उनकी तुलना शेष से की जाती है। इसलिए शिवजी एक साथ भगवान विष्णु के विस्तार तथा सृष्टि का संहार करने में सक्षम होने के कारण जीव माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अंश रूप में वे हर कहलाते हैं और भौतिक गुणों से अतीत होते हैं, किंतु तमोगुण के संपर्क में आने पर वे प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा कलुषित प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत ब्रह्म संहिता में की गई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया कि जब प्रकृति जड़ अव्यक्त अवस्था में होती है, अनमैनिफेस्टेड, तब उससे रुद्र का सानिध्य होता है। किंतु जब प्रकृति के गुण क्षुब्ध हो जाते हैं तो वे दूर से प्रकृति के साथ रहते हैं। ब्रह्म संहिता में विष्णु तथा शिव जी के बीच में संबंध है। उसकी उपमा दूध और दही से की गई कि दूध में कुछ पदार्थ मिला के दही बनाया जाता है। दूध तथा दही में समान पदार्थ होने पर भी उसके कार्य भिन्न है। शिव जी भगवान विष्णु के अंश हैं, फिर भी जगत के संहार में भाग लेने के कारण वे उसी तरह बदले गए माने जाते हैं जिस प्रकार दूध दही में बदल जाता है। पुराणों में शिव जी को कभी ब्रह्मा के सिरों से, कभी विष्णु के सिरों से प्रकट होते दिखाया गया है। संहार करता रुद्र का जन्म संकर्षण से होता है, जो सारी सृष्टि को जला सकते हैं। वायु पुराण में वर्णन मिलता है कि सदाशिव एक वैकुंठ लोक में रहते हैं। ये सदाशिव भगवान कृष्ण के लीलावतार के प्रत्यक्ष विस्तार हैं। कहा जाता है कि सदाशिव शंभु इन्हीं वैकुंठ लोकों के सदाशिव के अंश हैं। जो शंभु हम यहाँ देखते हैं वो सदाशिव के अंश हैं और उनकी प्रेयसी महामाया लक्ष्मी या रमा देवी की अंश है।
महामाया भौतिक प्रकृति का उद्गम या जन्म स्थान है। हाँ, क्या है? भौतिक प्रकृति का उद्गम है, जन्म स्थान है। इन दोनों को भौतिक प्रकृति का उद्गम माना जाता है, इसलिए हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। तेहों करे न कृष्णेर दास्य प्रत्याश निरंतर कहे कि शिव मुई कृष्णदास। अब वो शिव जिनके बारे में हम सुन रहे थे अभी, वे भी भगवान कृष्ण के दास बनने की कामना करते हैं। वह हमेशा कहते हैं मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। और क्या करते हैं? कृष्ण प्रेम उन्मत्त विवल दिगंबर, कृष्ण गुण लीला गाए नाचे निरंतर। कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वे विवल बन जाते हैं और बिना वस्त्र के निरंतर नृत्य करते रहते हैं तथा भगवान कृष्ण के गुणों एवं उनकी लीलाओं के विषय में गाते रहते हैं। अब ये शिव जी के बारे में हमने सुना और बहुत जगह ऐसा बताया गया है, बहुत जगह ऐसा बताया गया कि शिव जी कैसे भगवान के भक्त हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं भगवान के भक्त बनने की, जैसे उन्होंने प्रचितास को ट्रेनिंग दी। तो इस प्रकार से ये महान महान व्यक्ति हमारी शक्ति से पता नहीं कितना गुना ज़्यादा ये भी कृष्ण का दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसा ही करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे उत्पत्ति का कारण है, यही हमारे, इसलिए जिस कारण से आपको बनाया गया ना, वो कारण, उस कार्य को नहीं करेंगे तो प्रसन्न रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था हम सबका कि हम दास बनेंगे। अगर हम कुछ और बनने का प्रयास कर रहे हैं, मालिक, स्वामी, कंट्रोलर, एन्जॉयर, उसमें हमें वो एन्जॉयमेंट नहीं आएगी, कि हमारा डिज़ाइन किसी और पर्पज़ के लिए किया गया था। हाँ, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मछली का डिज़ाइन पानी के लिए है तो पानी में ही सुखी रह पाएगी। तो ये समझने का ज़रूरत है शास्त्रों को पढ़कर कि हमारे भाव क्या आना चाहिए। और फर्दर जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कृष्ण का दास वही बन सकता है जो उनके दासों का दास है। तभी तो कोऑपरेशन होगा, तभी तो ये टीम काम कर पाएगी। राधा रानी की टीम जो हम चर्चा करते हैं, टीम में हर मेंबर एक दूसरे से कोऑपरेट करे, टीम के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। टीम का ऑब्जेक्टिव है कृष्ण को संतुष्ट करना, और इस टीम की लीडर है राधा रानी, उसके नीचे कई सारे सब लीडर हैं। हमें जिस भी लीडर के अंडर रखा जाए बड़े चुपचाप वहाँ पे लग जाना चाहिए, नहीं तो निकाल के फेंक देंगे वहाँ से। हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन जाए भगवान की सेवा में, इसलिए चुपचाप हम अपनी पोजीशन में भगवान को बड़ी हम्बली सर्व करते रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।